नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं थिंक 360। जालोर सिरोही की लोकसभा सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक जबरदस्त दौरा रहा है और उसके बाद भाजपाइयों में एक अलग ही उत्साह लौटा है। इसी बीच कांग्रेस पक्ष की ओर से सिरोही में भी एक आयोजन किया गया जिसमें अशोक गहलोत के कुछ सिपह सालार सरमाएदार लोग थे। उसमें इन सारे बिंदुओं पे आज बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रह चुके और अभी भाजपा के सदस्य श्रवण सिंह राठौड़ हैं। स्टूडियो से हम लाइव हैं। श्रवण सिंह जी भीनमाल से बात कर रहे हैं। श्रवण सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका स्टूडियो पे। कैसी रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा? नमस्कार प्रदीप सिंह जी। आज भीनमाल के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सभा है बहुत ही ऐतिहासिक रही। 1 लाख से भी अधिक लोग उसमें शरीक हुए। लोगों के अंदर आप देखोगे तो बहुत जोश और उत्साह देखा गया। उन्होंने खास तौर से जो पब्लिक कनेक्ट को जिस तरीके से अंदाज में किया, उन्होंने कहा कि प्रत्येक घर में जाकर के आप राम राम कहना, और उन्होंने साथ में ये कोट किया कि लुम्बा राम जी ने आते सबसे पहले पानी का विषय उठाया। तो उन्होंने कहा कि भाई गुजरात से उन्होंने नर्मदा का पानी राजस्थान के अंदर भेजा है और पानी से जुड़े हुए जितने तमाम जो बड़े प्रोजेक्ट है उसको वो पूरा करना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता रही। ये आज उन्होंने उस भाषण में मुख्य रूप से बात कही। तो लोगों में एक नरेंद्र मोदी जी को लेकर अलग ही तरह का जोश और उत्साह देखा गया। प्रदीप सिंह जी जी, पानी वाला इश्यू आप बता रहे हैं, जालोर सिरोही का बहुत बड़ा इश्यू है। नर्मदा का, माही का, आपने भी बांडी सड़ंदरा बांध को लेके पहले बड़ा प्रदर्शन किया था, ध्यान है हमें इश्यू। श्रवण सिंह जी, हम जानना चाहेंगे कि कास्ट इक्वेशन पे बात चल रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी का कोर वोट बैंक, राजपूत वोट बैंक भाजपा से खिसक रहा है और जालोर सिरोही सीट पे इस खिसकाने की कमान संभाल रखी है कुछ लोगों ने। हालांकि वो लोग जालोर सिरोही के रहने वाले नहीं हैं, जिसमें देवेंद्र सिंह बुटाटी हैं, जिसमें एम सिंह शेखावत हैं और धर्मेंद्र राठौड़ का नाम मुख्यतः आ रहा है उसके अंदर। क्या क्या कहानी है, क्या लग रहा है आपको? प्रदीप सिंह जी, चुनाव के अंदर आप बखूबी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी है वो प्रोपेगेंडा करने में, अफवाह फैलाने में बहुत माहिर है। ये जो वही लोग, सारे लोग हैं, खास तौर से जो जिनका आपने नाम लिया, जो लाल डायरी को लेकर पूरे राजस्थान के अंदर बहुत विख्यात हुए थे, कुख्यात हुए थे। और उस लाल डायरी की वजह से जो राजस्थान की सरकार चली गई, जिसमें अशोक गहलोत सरकार की बहुत बदनामी हुई, और ये इन लोगों के जो काले कारनामे थे वो उस लाल डायरी में एक्सपोज हुए, जिसके अंदर वो खुद कथित रूप से धर्मेंद्र राठौड़ जी वो कह रहे हैं कि वैभव गहलोत जी बार बार कह रहे हैं कि मेरे पापा की सरकार किसी भी हालत में रिपीट नहीं होगी। जी जी जी, बिल्कुल। वो अधिकारियों से घिरे रहते हैं, अधिकारियों से सलाह मशवरा करते हैं। और वैभव गहलोत उसमें ये कह रहे हैं कि मेरे कहने पे एक सवाई माधोपुर में एक चपरासी का भी ट्रांसफर नहीं हुआ। आप अंदाज लगा लीजिए, ऐसे देखिए जो व्यक्ति अपने पिताजी जिनके मुख्यमंत्री, उनके कहने से एक चपरासी का ट्रांसफर नहीं, और यहाँ लोगों को ये सब बात दिखा रहे हैं कि उस जाति के लिए हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। कैसे करेंगे? ये सब झूठ। अच्छा, तो अशोक गहलोत और वैभव गहलोत दोनों के आप नजदीकी रहे हैं, क्या वाकई में पिता पुत्र की बनती है या नहीं बनती? वो अलग मकान में रहते थे यहाँ पे, लालचंद कटारिया के मकान में, जैसा जयपुर का। दोनों के नजदीकी रहे हैं। मैं अंदरूनी बात जानना चाहूंगा। प्रदीप सिंह जी, मैं पब्लिक परसेप्शन वाली बात आपको बताना चाहूंगा कि जिस समय वैभव गहलोत ने जोधपुर लोकसभा चुनाव सीट से चुनाव लड़ा और उस चुनाव में 8 में से 7 एमएलए कांग्रेस के थे और अशोक गहलोत जी की सरकार थी, उनकी तमाम मशीनरी लगी, सारे लोग उस चुनाव में लगे हुए थे। उसके बावजूद भी वो 3.25 लाख वोटों से चुनाव हार गए। उस हार के बाद अशोक गहलोत जी बहुत नाराज हुए और खास तौर से उस समय जोधपुर के लोगों से वो बहुत ज्यादा नाराज हो गए, वैभव गहलोत से नाराज हो गए, और राजपूतों को उस हार का मुख्य वजह माना गया। गजेंद्र सिंह जी से तो उनकी पर्सनल अदावदी हो ही गई उस जोधपुर के अंदर। उसके बाद में उन्होंने एक राजपूत अधिकारी की ढंग की जगह पोस्टिंग नहीं दी, कहीं भी फील्ड में पोस्टिंग नहीं दी। राजपूत समाज से नाराज हो गए। माली समाज के जो लोग हैं, आप चाहे राजेंद्र सोलंकी हो, चाहे सुनील परियार जी हो, या तमाम जो नेता थे, उन सबसे नाराज हो गए। 3-4 महीने 6 महीने तक तो मैं देख रहा था कि वो चक्कर काट रहे थे, उनकी सीएम हाउस में एंट्री नहीं थी। इसी तरीके से वैभव गहलोत चुनाव के जस्ट बाद में उन पिता पुत्र के बीच इतनी खाई बढ़ गई कि अशोक गहलोत जी के बेटे को अपना जो सीएम हाउस में जो पहले रह रहे थे वहां से अपना ऑफिस चला रहे थे, वो मकान खाली करके जाना पड़ा। और बाद में वो लालचंद कटारिया जो उस समय जो कैबिनेट मंत्री थे, उसका जो बड़ा उनका आवास था, उस आवास में वैभव गहलोत जी शिफ्ट हुए, बहुत नाराज हुए। उनके कम्युनिकेशन भी नहीं था, और उस कम्युनिकेशन करवाने का उस समय जो काम किया, जो लाल डायरी के जो सबसे बड़े जो लेखक है, वही उनकी एकमात्र योग्यता ये रही कि वो पिता पुत्र के बीच में कम्युनिकेशन का काम करते रहते। उनके पिता पुत्र के रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं, मतलब ये जग जाहिर है, लोग जानते हैं सारे, और ये लाल डायरी में भी सब लिखा हुआ है। जी, एक पन्ना हमने भी पढ़ा जिसमें वो कह रहे हैं कि कोविड में
वैभव गहलोत को जोधपुर के लोगों के बीच होना चाहिए, इस तरह का पन्ना है। बिल्कुल उसमें और उसमें मैं आपके ये आगे कहना चाहूंगा कि उसमें ये धर्मेंद्र राठौड़ जी कथित रूप से उसमें ये कह रहे हैं कि अशोक गहलोत जी को उन्होंने सुझाव दिया, सलाह दी कि भाई कोरोना काल चल रहा है और वैभव गहलोत जी को जोधपुर दौरा करना चाहिए। तो अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि वो तो एक टोंक या उस साइड में जो एक सवाईमाधोपुर में किसी जो रणथंभौर जो बाग है वहां के गए हुए और किसी फार्म हाउस पे रुके हुए, और वो ये नाराज हो रहे हैं अशोक गहलोत जी उसके उस लाल डायरी के अंदर। वो ये कह रहे हैं कि वैभव गहलोत राजनीति है तो वैभव गहलोत को आती नहीं है, राजनीति उनके बस की बात नहीं, पता नहीं इस तरीके से बहुत सारी जो बातें कह रहे हैं। तो आप उनके पिता है वो बखूबी उनके बारे में जानते हैं कि उसकी पुत्र की योग्यता क्या है। तो वो बात धर्मेंद्र राठौड़ उनके सबसे निजी लोगों में से रहे हैं धर्मेंद्र राठौड़ साहब, और उनको वो बता रहे धर्मेंद्र राठौड़ जी ने उसमें लिखी है। और मैं ये चैलेंज करता हूं कि अगर वो लाल डायरी के कुछ भी झूठ हो तो धर्मेंद्र राठौड़ जी ने आज तक उस लाल डायरी का खंडन नहीं किया। और जी उन बिल्कुल। सबके किरदार से ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनका जो योग्यता है वो इसी टाइप की रही है। लेकिन पिता है, पिता तो पिता होता है, इसलिए उनका पुत्र मोह है, पुत्र मोह की वजह से उनकी मजबूरी रही होगी, इसलिए टिकट दिलवाया। बाकी मैं मानता हूं कि जो अशोक गहलोत जी जो जिस तरीके से राजनीति की है उसमें वो योग्यता को देखते तो किसी भी सूरत में वो वैभव गहलोत जी को टिकट नहीं दे सकते थे, इतना मैं आपको दावे से कह सकता हूं। स्वर्ण सिंह जी, अशोक गहलोत जी का एक भाषण सुना हमने आहोर में, जिसमें उन्होंने कहा कि यहाँ के राजपूत कांग्रेस में रहे हैं, ठिकाने कांग्रेस में रहे हैं, और वो ये अपील करते हैं। और जिस तरह से उनका मैकेनिज्म लगा है कि राजपूत जो बीजेपी का वोट बैंक माना जाता है, हालांकि यहाँ कांग्रेस विचारधारा रही है, आप भी कांग्रेस में रहे थे, यहाँ एकमात्र विधायक समरजीत सिंह जी राजपूत विधायक कांग्रेस से एकमात्र अगर राजस्थान में है तो वो भीनमाल ही से हैं। क्या लगता है आपको कि अशोक गहलोत के बेटे होने के नाते वैभव गहलोत की और 100% राजपूत जाएगा? जिस तरीके से एक परसेप्शन गढ़ा जा रहा है, खुशवीर सिंह का आना, हाथ में पानी लेके शपथ लेना, ये चीजें, या बसपा के प्रत्याशी को अपनी ओर मिला लेना, कई सारे फैक्टर हैं, क्या लगता है आपको? प्रदीप सिंह जी, जो जालोर सिरोही का राजपूत है वो बहुत जागरूक है और स्वविवेक से निर्णय लेने वाला यहाँ के जो लोग हैं, और बहुत ही स्वाभिमानी यहाँ के लोग हैं। यहाँ अशोक गहलोत जी और उनकी जो कंपनी है, उनकी जो टीम के लोग हैं, वो लोग आकर के झांसे देने की बात कर रहे हैं। यही लोग जो उनके साथ जो अभी घूम करके जो बड़ी बड़ी राजपूतों की बातें कर रहे हैं, मैं आपको ये थोड़ा सा इतिहास में लेके जाना चाहूंगा कि जालोर सिरोही राजस्थान के अंदर राजपूतों का सबसे प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है। यहाँ आप देखो कि आउर से भी 91 से पहले 8 बार राजपूत एमएलए रहे हैं। भिनमाल से यहाँ पे कंटिन्यू एमएलए राजपूत जीतते आए हैं। सिरोही में आप जब रेवदर की बात करोगे तो वहाँ पे दलपत सिंह जी रहुआ है, वो एमएलए हुआ करते थे। आबू रोड के अंदर भी राजपूत एमएलए उनकी फैमिली से हुआ करते थे। सिरोही के अंदर मोहम्मद नगर वाले एमएलए हुआ करते थे, कितने टिकट देते थे। लेकिन आप ये देखोगे कि जैसे जैसे कांग्रेस का जो दौर था, उस दौर में उन्होंने देखा कि राजपूत बड़ी संख्या में जीत रहे हैं, तो उसमें उनको राजपूत जितने भी जो यहाँ जो घराने रहे, ठिकाने रहे, उन सबको हांसी पे डालने का जो काम किया है वो कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस का तो घोषणा पत्र ही की शुरुआती सामंतवाद का विरोध और घोषणा पत्र की समाप्ति सामंतवाद के विरोध पे होती रही है। राजपूत और कांग्रेस तो राजपूत की शुरू से एंटी रही है। अशोक गहलोत जी की बात आपने की, तो यहाँ पे जब गृह मंत्री हुआ करते थे बूटा सिंह जी का जालोर सिरोही में सबसे ज्यादा अगर SC ST उनके साथ में अगर उठना बैठना छत्तीस कौम के साथ में अगर राजपूतों के साथ में रहा, राजपूतों के उसमें अगुवाई में उन्होंने छत्तीस कौम को साथ लेकर के वो यहाँ से कई बार सांसद रहे। बूटा सिंह जी के समय राजपूतों का प्रभाव था, लेकिन अशोक गहलोत जी का जैसे जैसे उदय हुआ, आप देखोगे कि जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे तो उन्होंने सबसे पहले बूटा सिंह जी का जालोर सिरोही से टिकट काटने का काम किया। यहाँ के लोगों ने, राजपूतों ने, छत्तीस कौम ने मिलकर के बूटा सिंह जी को निर्दलीय भी जिताया और बूटा सिंह जी का प्रभाव खत्म करने का काम किया। उसके बाद आप देखोगे सियाना घराना गणपत सिंह जी जिला प्रमुख हुआ करते थे, उनके क्या तूती बोलती थी। चाहे भाद्रचंद राजू साहब की देख लो, जिनको आप ये कांग्रेस में लेके भी आए थे, लेकिन उनको बाद में उन्होंने खुद की अशोक गहलोत जी की टीम ने उनको जिला परिषद का टिकट देकर के हमारे भिनमाल क्षेत्र से ही उनको हरा दिया। कांग्रेस से टिकट नहीं दिया। कभी वो टिकट के लिए इतने सीनियर व्यक्ति होकर के भी घूमते करते थे। तो अशोक गहलोत जी की कभी भी प्राथमिकता होगा यहाँ का राजपूत नहीं रहा। और अशोक गहलोत की जो पसंद है, आप जालोर सिरोही में उनकी टीम देखोगे तो अशोक गहलोत जी की कोर टीम में जो लोग रहे वो घोर राजपूत विरोधी रहे। राजपूत विरोधी ही नहीं, जो भी व्यक्ति मार्शल कौम के जो लोग है उनके अंदर जो प्रभावशाली व्यक्ति है, वजूद वाले व्यक्ति है, जो लोगों के अंदर जिनकी पकड़ है, उन सबके वो लोग तमाम लोग दुश्मन रहे। और उन लोगों को तो कमजोर लोग, जो व्यक्ति सिर्फ उनकी चापलूसी कर सके, वैसे व्यक्ति पसंद है। और मैं आपको खास तौर से बताना चाहूंगा कि जिस समय गजेंद्र सिंह शेखावत ने वैभव गहलोत को हराया, उसके बाद से तो अशोक गहलोत जी के मन में राजपूतों को लेकर पता नहीं क्या बहुत वो बड़ा, खुद जो चुनाव लड़ते हैं खुद राजपूत के खिलाफ ही लड़ते हैं। शंभू सिंह खेतासर रहे हो या महेंद्र सिंह प्रभु रहे हो। पाली का जिक्र करना चाहूंगा। माधव सिंह दीवान एक नेता
नेता हुआ करते थे, वो भी कमोबेश इसी तरह के आरोप लगाते हैं। नरेंद्र सिंह भाटी नेता हैं, खेत सिंह राठौड़, लंबी एक फेहरिस्त मैं पहले भी गिनाता रहा हूं। खैर, मैं ये जानना चाहूंगा सर कि अभी ईडब्ल्यूएस को लेके जिस तरह से प्रचार किया जा रहा है कि अशोक गहलोत ने ईडब्ल्यूएस का सरलीकरण किया, धर्मेंद्र राठौड़ उस सरलीकरण के जनक शब्द से नवाजे गए हैं कि साहब इन्होंने तो कृपा बरसा दी पूरी। तो क्या लगता है, आप उस वक्त उसी खेमे में थे, उसी पार्टी से जुड़े हुए थे, खेमा शब्द ठीक नहीं रहेगा, तो क्या लगता है, क्या वाकई में एक पूरा कृपा से आप्लावित कर दिया गया है किसी समाज को? ये पूरा झूठ बोल रहे हैं प्रदीप सिंह जी। ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण है उसकी शुरुआत की वो क्षत्रिय योग संघ ने की, सामाजिक न्याय मंच ने की, और तमाम राजपूतों के सामाजिक संगठन थे, उन्होंने 96, 95, 97 में आंदोलन किया। उस आंदोलन में मैं भी शरीक हुआ था। 98 का जो सामाजिक न्याय मंच का आंदोलन था उसमें भी मैं शरीक हुआ था, और मैं कंटिन्यू कहीं ना कहीं चाहे क्षत्रिय योग संघ का जो प्रताप फाउंडेशन की मदद तले आंदोलन चला उसमें भी मैं शरीक रहा हूँ, अलग अलग संगठनों ने किया। ये तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय आर्थिक रूप से जो पिछड़े थे उनको आरक्षण देने की बात हुई। उस समय सत्यनारायण जी जटिया उस सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने उसकी फाइल चलाई, और उसके बाद में मनमोहन सिंह जी की 10 साल तक सरकार रही। उस सरकार में उस फाइल पे एक सिंगल साइन नहीं हुआ। अशोक गहलोत जी की सरकार थी उस समय, उन्होंने क्यों नहीं करवाया? मैं देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि आज़ादी के 60 साल 70 साल बाद में पहली बार कोई गरीब राजपूत, गरीब ब्राह्मण, गरीब पंजाबी, जो भी अगर जो मैं जो बात कर रहा हूं कि आर्थिक पिछड़ा वर्ग है, उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनको कोई मुख्य धारा में लेगा, आरक्षण का लाभ देगा। लेकिन ये माननीय प्रधानमंत्री जी का ही वो था कि उन्होंने आरक्षण का जो पौधा है वो लगाया, 10% आरक्षण देने की उन्होंने लागू किया, देश के तमाम राज्यों में लागू हुआ। इन्होंने ये जो आप जो बात कह रहे हो इसमें ये अरे बोल रहे हैं। जब उस समय उपचुनाव थे, 2 सीटों पे एक सीकर में उपचुनाव था, एक आपके नागौर में खींवसर पे उपचुनाव था। उस समय वो वोट लेना चाह रहे थे, उसके बाद नगरीय निकाय के चुनाव थे, लोकल बॉडी के चुनाव थे, उसको लेकर के अशोक गहलोत जी ने एक सरलीकरण, जो एक उसका छोटा सा पार्ट है, वो सरलीकरण जरूर किया था। उस सरलीकरण कुछ जो कंडीशन थी उसको हटाई, लेकिन उसके बदले में राजपूतों ने उनको उपचुनाव जीता है। दोनों जो उपचुनाव थे, उपचुनाव में खींवसर में जरूर ये 3-4 हजार वोट से हार गए, लेकिन राजपूतों ने एक्सट्रीम लेवल पे जाकर के उसमें वोट दिया था। और आपके मंडावा चुनाव में जहाँ रीटा सिंह चौधरी जो है वो चुनाव जीती थी, वहां पर राजपूतों ने उनको एक तरफा वोट दिया, तब वो चुनाव जीती, तो राजपूतों ने एहसान उतार दिया। अब वो किस बात का कह रहे हैं? इसलिए मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये अगर वहां बात ईडब्ल्यूएस आरक्षण की अगर करें तो उसमें सबसे बड़ा श्रेय किसी को जाता है तो नरेंद्र मोदी जी को जा रहा है। बाकी बात है वो भी माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने दिल्ली जाकर के बात की है, और देश के केंद्र के अंदर की जो भी सरलीकरण की बात है निश्चित तौर पे बहुत जल्दी उसका समाधान हो जाएगा। लोकसभा चुनाव आचार संहिता लग गई थी, उसके बाद में 1,001%, और हम लोग, मैं आपको ये वादा कर रहा हूं कि मैं चाहे भाजपा से जुड़ा हुआ हूं, चाहे सोशल एक्टिविस्ट हूं, लेकिन मैं ये जो सामाजिक मुद्दा है, राजपूत समाज का मुद्दा है, आर्थिक पिछड़ों का मुद्दा है, इस मुद्दे पे मैं अगुवाई करूंगा। मैं इसके लिए लड़ाई लड़ूंगा, आंदोलन लड़ूंगा, चाहे मुझे इसके लिए धरने पे बैठना पड़ेगा, सत्याग्रह करना पड़ेगा। मैं निश्चित तौर पे ये केंद्र सरकार के, राज्य सरकार की ये बात ध्यान में लाऊंगा, और मैं लोगों को आश्वस्त कर रहा हूं कि इस इश्यूज पे हम समझौता करने वाले नहीं है। ये हमारा हक है, जो जिन्होंने उनको दिया है उनको हम आग्रह करेंगे, समझाएंगे, और ये एक्शन लेके रहेंगे, जो सरलीकरण है वो करवा जी। पुरुषोत्तम रूपाला वाला बयान जो है उसको लेकर राजपूत विरोध में बताए जा रहे हैं जिस तरीके से, तो क्या लगता है आपको? कई जगह ये चल रहा है, टिकट कम दिए वगैरह तमाम चीजें, तो कांग्रेस ने इन मुद्दों को लपक तो लिया, इसमें कोई दो राय नहीं, मुद्दे तो है। प्रदीप सिंह जी, कांग्रेस के जो लोग हैं ये वामपंथी टाइप के लोग हैं, ये जातिवाद के नाम पे भड़का करके इस तरीके से करने के जो काम करते हैं। मैं ये जो कह रहा हूं, कौन रूपाला क्या मांगता है यहाँ पे? हम राजस्थान के राजपूत हैं, राजपूत का बेटा हूं, और मैं इस बात से गर्व करता हूं कि हमारा जो इतिहास है, हमारा इस भारत के अंदर जो गौरवशाली इतिहास है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। सूरज की तरफ अगर कोई थूकने की कोशिश करता है, थूक के छिंटे वो खुद के ऊपर लगेगा। कोई रूपाला की यहाँ लेना देना नहीं है। जालोर शुरू में रूपाला क्या मांगता है? यहाँ लुमाराम चौधरी कैंडिडेट है, और सामने जो कैंडिडेट है वो वैभव गहलोत है, वो एक अशोक गहलोत जी का बेटा है, एक राजा का बेटा है। जो ये लड़ाई है वो राजा और रंग की लड़ाई है, किसान का बेटा है लुमाराम जी। तो यहाँ रूपाला को कोई
वोट नहीं जा रहा है, यहाँ का जो राजपूत वोट देगा वो लुम्बाराम जी चौधरी को वोट जाएगा। लुम्बाराम जी हमारे बीच के लोग हैं और सिरोही के लोकल रहने वाले हैं। वैभव गहलोत बाहर का है, पिछली बार जोधपुर से चुनाव लड़ा था, वहां राजपूतों की खिलाफत की, राजपूतों से पूरे 5 साल एंटी रहे, अब वहां से छोड़ भाग करके जालोर सिरोही आ रहे। अरे भाई, माली को जाना था तो मालियों में यहाँ पे योग्य हरीश परियार सिरोही में है। अभी जीएम परमार चेयरमैन रहे बिनमाल नगर पालिका से, मालियों में वो एक से बढ़कर योग्य लोग हैं, उनको आप टिकट देते, आप क्या लेना देना। आपने टिकट माली से याद आया श्रवण सिंह जी, इनकी पत्नी जो है हिमांशी जी, वैभव जी की पत्नी का स्टेटमेंट ऑन वायरल हुआ है कि मालियों को जो है वो अगर अपने बेटे को पहुंचाना, ऐसा एक कास्ट बेस पे उनका एक स्टेटमेंट आया है। क्या कहेंगे इस पे आप? उनका कि भाई मालियों को आगे बढ़ाना चाहिए। ये और अशोक गहलोत ने भी भगवानाराम माली के लिए कहा था कि भाई उदयपुर वाटी को मैंने गोद ले लिया है। तो क्या अब अशोक गहलोत जो पहले कास्ट की ओर नहीं रहे, माली ऐसा नहीं माना जाए? माली उनको तब याद आता है प्रदीप सिंह जी, जब ये अपना बेटा चुनाव लड़ता है। ताराचंद जी माली सिरोही वहाँ नगर पालिका के वहाँ चेयरमैन हुआ करते थे। चेयरमैन जी ताराराम जी माली और वहां पे जो लोकल एमएलए थे, मुख्यमंत्री के सलाहकार थे, उन्होंने उनकी शय पे वहां पे उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गए। समाज के माली समाज के एक प्रतिनिधिमंडल अशोक गहलोत जी से जाकर के जयपुर में मिला। उन्होंने कहा कि साहब ये जो ताराराम जी माली पे जो मुकदमा दर्ज करवाए वो सारे के सारे झूठे हैं और आप सीएम हो, आप न्याय करो, निष्पक्ष जांच करो और इनको आप जो गिरफ्तार कर रहे हैं उस मामले में आप दखल दो। अशोक गहलोत जी ने साहब कहा कि मैं जातिवाद करता नहीं हूं। उन्होंने उस मामले में इंटरफेयर करने से मना कर दिया और चूंकि उनका चहेते वो जो सेम लोढ़ा जी उनके बहुत नजदीकी हुआ करते थे, सेम लोढ़ा जी की दबाव में कार्रवाई की और ताराराम जी को गिरफ्तार किया। निर्दोष व्यक्ति जेल में रहा। निर्दोष में इसलिए कह रहा हूं कि बाद में वो तमाम मुकदमे थे उसमें कोर्ट से वो बरी होकर के आ गए। तो ये अशोक गहलोत जी कौन सी माली समाज की बात कर रहे हैं? वो माली तब उनको याद नहीं आया। माली वैभव गहलोत जी माली है, हरीश परियार सबसे इनका योग्य व्यक्ति है, वो आपके शिवगंज का रहने वाला है। माली है, कांग्रेस पार्टी का कार्यकारी जिलाध्यक्ष रहा, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष रहा है, वो टिकट मांग रहा, तब आप जो टिकट उसको नहीं दिया, तब आपको सेम लोढ़ा दिख रहा है। तो ये जो बात है ये झूठ बोलते हैं, ये लोगों को ठगने का काम करते हैं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि मैं जो हिमांशी गहलोत ये बात कर रही है, ऐसा कर रही है। सुखदेव सिंह गोगामेडी का जो इशू है, आपको याद है प्रदीप सिंह जी? अभी जी बिल्कुल थोड़े दिन पहले की बात है। सुखदेव सिंह गोगामेडी राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, राजपूत समाज के पूरे हिंदुस्तान के वो लीडर थे, सामाजिक व्यक्ति थे। उस व्यक्ति ने, सुखदेव सिंह जी ने आंदोलन किया पिछली बार आनंदपाल सिंह एनकाउंटर प्रकरण के अंदर भाजपा, तत्कालीन भाजपा सरकार के समय। उस समय अशोक गहलोत जी विपक्ष में नेता थे और यही धर्मेंद्र राठौड़ जी 24 घंटे सुखदेव सिंह जी के आगे पीछे घूमते थे। मैं सावरात में गवाऊं, जिस समय धर्मेंद्र जी के जो सिपा सलाहकार है वो 24 घंटे वहां थे, फोन पे उनसे उपलब्ध थे और सुखदेव सिंह जी को उन्होंने उस समय आंदोलन वगैरह करवाए, उनको जो बैक सपोर्ट था वो किया। उसका फायदा उन्होंने उस समय लिया कांग्रेस ने और बीजेपी को उस समय उन्होंने कहा कि भाई ये राजपूत विरोधी है। मैं अभी ये कहना चाहूंगा कि उसी सुखदेव सिंह इतना पॉपुलर फेस हो गया पूरे हिंदुस्तान के अंदर। इस सरकार, जब अशोक गहलोत जी की सरकार थी तो हरियाणा के जेलों के अंदर बंद लॉरेंस गैंग ने धमकी दी कि सुखदेव सिंह की वो हत्या करेंगे। ऐसा जो मैसेज था वो राजस्थान पुलिस तक पहुंचा और वहां हरियाणा पुलिस की तरफ से मैसेज था। एडीजी इंटेलिजेंस ने बाकायदा लिखित में रिपोर्ट ये भेजी कि सुखदेव सिंह गोगामेडी को बहुत बड़ी थ्रेट है, उनको अगर सुरक्षा नहीं देगी तो उनकी कभी भी हत्या हो सकती है। वो फाइल सीएम साहब की, तत्कालीन सीएम साहब अशोक गहलोत जी की टेबल पे पड़ी रही और उन्होंने, क्या कारण था, उन्होंने उसमें सुखदेव सिंह को सुरक्षा नहीं कराई, सुरक्षा नहीं दी गई और उसकी वजह से उस सरकार की जानलेवा लापरवाही की वजह से सुखदेव सिंह की दिन दहाड़े जयपुर के श्यामनगर के अंदर गोलियों से भून करके शूटरों ने हत्या कर दी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उस केस के अंदर बाकायदा जो सुखदेव सिंह की पत्नी शीला शेखावत और जो तमाम लोगों ने जो मुकदमा दर्ज करवाया, उस मुकदमे के अंदर तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत जी के खिलाफ नामजद आरोप है कि अशोक गहलोत जी जो तत्कालीन मुख्यमंत्री है वो सुखदेव सिंह की जो हत्या हुई उसके लिए जिम्मेदार है। तो मैं अशोक गहलोत जी से कहना चाह रहा हूं और तमाम लोगों को कहना चाह रहा हूं जो ये ठग कंपनी जो राजपूतों के नाम पे याद करे कि सुखदेव सिंह की हत्या के मामले में अशोक गहलोत जी जब जिम्मेदार है, उस एफआईआर में नाम है, उस मामले में आप क्यों नहीं बोलते? सुखदेव सिंह क्या राजपूत का बेटा नहीं था? क्या वो राजस्थान के राजपूतों का एक बड़ा चेहरा नहीं था? आप ये दोगली राजनीति करते हैं, वो झूठ बोलते हैं। धर्मेंद्र राठौड़ ने उनकी मदद नहीं की, आप ये कह रहे हैं आनंदपाल प्रकरण में धर्मेंद्र राठौड़ ने पूरा को बैक सपोर्ट दिया, तो धर्मेंद्र राठौड़ ने हेल्प नहीं की उनकी? 1001% मैं ये आपको कहना चाह रहा हूं कि सुखदेव सिंह गोगामेडी ने उस समय जो जितना आंदोलन किया उसमें जो
पर्दे के पीछे रह करके धर्मेंद्र राठौड़ जी ने 100% उसमें वो उनको बैक सपोर्ट कर रहे थे, वो चाह रहे थे कि उस आंदोलन के चक्कर में तो सैकड़ों लोगों पे भुगत में हुए थे। लेकिन वही सुखदेव सिंह, जिस सुखदेव सिंह की वो इस तरीके से हत्या हो गई, उस हत्या के प्रकरण में अशोक गहलोत जी का नाम आया, तब अशोक गहलोत जी के जो खास सिपा सलार बन रहे थे, तो सुखदेव सिंह जिनके पीछे घूम रहा था, वो धर्मेंद्र राठौड़ एक नहीं बोला। और मैं आज ही आपके चैनल के माध्यम से खुलासा करना चाह रहा हूं कि जब मैं हैदराबाद प्रवासी सम्मेलन में गया था, तो सुखदेव सिंह गोगामेडी का मेरे पास व्हाट्सएप पे 10 बार कॉल आया। उन्होंने कहा मुझे कि मैं कांग्रेस पार्टी से मैंने टिकट का आवेदन किया है, लेकिन धर्मेंद्र काकू साहब मेरा फोन नहीं उठा रहे, मेरी मदद नहीं कर रहे, जवाब नहीं दे रहे। मैं धर्मेंद्र राठौड़ साहब को कहना चाह रहा हूं कि आप इतने बड़े राजपूतों की हितैषी बन रहे हो, जिस सुखदेव सिंह ने आपके लिए, आपकी समाज के लिए इतने आंदोलन किए, राजस्थान के अंदर बीजेपी के अंदर के खिलाफ इतने बड़े आंदोलन किए सुखदेव सिंह ने, जब साम्राज्य प्रकरण के अंदर आनंदपाल सिंह के प्रकरण में, उसमें आपने उसका फायदा उठाया, राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनी। उस व्यक्ति ने भादरा से टिकट मांगा था, उस व्यक्ति का 22 लोगों के दावेदार में नाम था, 23वां नाम भी आपने उसकी लिस्ट में नहीं था। उसने मुझे बिल्कुल ये बात कही कि भी धर्मेंद्र राठौड़ बिल्कुल मदद नहीं कर रहे। जो व्यक्ति उनकी इतना नजदीक रहा, धर्मेंद्र राठौड़ ने उसकी मदद नहीं की। मैं धर्मेंद्र राठौड़ जी के बहुत क्लोज लोगों में से रहा, जब भी उनको ये मैंने बताया, जी आपका दर्द जो है वो समझ में आ रहा है, आप बहुत नजदीकी थे, पत्रकारिता छोड़ के आए। धर्मेंद्र राठौड़ साहब का व्यक्तिगत जीवन में पूरा सम्मान है, लेकिन मैंने उनको कहा कि धर्मेंद्र सिंह जी, जालोर सिरोही से मैं रहने वाला हूं, अशोक गहलोत जी की मैंने इतनी क्या कहते हैं, मैं उनके प्रति पॉजिटिव रहा हूं, मेरे हेल्थ रिलेशन रहे, मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए इतना काम किया है, अशोक गहलोत जी के लिए सारी चीजें की है, अपना योगदान दिया है। तो वो हर बार ये कहते रहे कि सरवण सिंह जी, जालोर सिरोही है वो अशोक गहलोत जी ने पुखराज पारासर साहब को सौंप रखा है, जालोर सिरोही के अंदर हम कोई भी व्यक्ति कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, क्योंकि ये जिला है वो पुखराज पारासर जी का है। पुखराज पारासर जी के जिले में हम कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते, इस जिले में पुखराज पारासर जी की ही चलेगी, इसलिए जो भी कुछ करना है वो पुखराज पारासर जी तय करेंगे। आप तो पुखराज जी, आपके जिले में पुखराज जी आपके खिलाफ है, वो आपको व्यक्तिगत पसंद नहीं करते, क्योंकि आप जालोर सिरोही में डायरेक्ट अशोक गहलोत साहब से जुड़े हुए हो, अशोक गहलोत से डायरेक्ट जुड़े होने की वजह से पुखराज जी ये बिल्कुल पसंद नहीं करते। धर्मेंद्र राठौड़ का ये कहना था कि इस वजह से आपसे नाराज है कि वो नहीं है चाहता कि जालोर सिरोही का कोई भी व्यक्ति जो अशोक गहलोत साहब से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, वो व्यक्ति अगर सिस्टम में आ गया तो आगे बढ़ेगा, इसलिए पुखराज जी आपसे नाराज है। मैं पुखराज जी के साथ नहीं था, लेकिन मुझे ये बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो धर्मेंद्र राठौड़ से पुखराज जी के इतने क्लोज है, वो उनके बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। तो धर्मेंद्र जी ने मेरी कभी मदद नहीं की कि पुखराज जी, अब वो धर्मेंद्र राठौड़ जी सब जगह घूम के ये कह रहे हैं कि पुखराज जी तो आदमी ठीक नहीं है, राजपूत विरोधी है, लेकिन अशोक गहलोत जी से काम हो तो मुझे आप सीधे बताना, ऐसे राजपूतों को कह रहे। मैं उनको ये कहना चाह रहा हूं कि अशोक गहलोत जी का लास्ट टर्म था, लोकसभा चुनाव के बाद में वो वैसे भी कुछ नहीं बनने, क्योंकि 3 बार सीएम रह गए, अब उनकी उम्र हो गई, वैभव गहलोत यहाँ से जीतना नहीं है। मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि 26 तारीख के बाद में वैभव गहलोत जी से जुड़े हुए लोग हैं, अशोक गहलोत से जुड़े हुए लोग, ये किसी का फोन नहीं उठाएंगे, किसी को पहचान नहीं। आपको अगर पूछना है तो मैं उन लोगों को कहना चाह रहा हूँ कि सारा के लोगों को जाकर के पूछ लो, उपचुनाव जितने भी हो उन सबसे पूछ लो। धर्मेंद्र राठौड़ साहब ने सब जगह जाकर के ये कहा था कि काम को तो आधी रात को बताना, मैं ये राजपूत हूं, ऐसा हूं, लेकिन उसके बाद वो किसी का फोन नहीं उठाते, हर बार नई जगह जाते और लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं जो जालोर सिरोही के खासतौर से राजपूत समाज के लोगों को कि ये मेरे साथ भी इन्होंने ठगी की है, आप लोग सावधान रहे। मेरे से ज्यादा साफ दिल का व्यक्ति इनको मिला नहीं। मैंने के लिए रात दिन अशोक गहलोत जी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया। ये मेरे सगे नहीं हुए तो आपके कभी सगे नहीं होंगे। ये लोग झूठ बोलते हैं, ये लोग अशोक गहलोत जी के आसपास के लोग राजपूत विरोधी लोग हैं, इनका राजपूतों से कोई लेना देना नहीं है, 36 कौम के लेना देना नहीं है। जो मजबूत लोग हैं उनके सबके दुश्मन है, इसलिए इनकी बातों में नहीं आए। और 1001% जालोर सिरोही में घुमाराम जी जीत रहे हैं। राजस्थान में अगले 4.5 साल बीजेपी की सरकार रहेगी, केंद्र में मोदी जी की सरकार बन रही है, इसलिए आप सरकार के साथ में रहिए और सनातन संस्कृति के साथ में रहिए। हिंदू धर्म की जो मूल आइडियोलॉजी है और 90% राजपूत का जो वोट है, मैं आपको प्रदीप सिंह जी कह रहा हूं, आश्वस्त कर रहा हूं, वो बीजेपी के साथ में ही जाएगा। नहीं सरवण सिंह जी, आप ये कह रहे हैं कि धर्मेंद्र राठौड़ ने कभी मदद नहीं की। लाल सिंह राठौड़ को उन्होंने प्रदेश महासचिव बनवाया अभी बसपा से विलय होने के बाद। लाल सिंह जी मेरे बड़े अजीज है, बड़े भाई हैं, जालोर सिरोही के बड़े उद्योगपति है। लाल सिंह जी पहले भारतीय जनता पार्टी में हुआ करते थे। ओम माथुर साहब के टीम से जुड़े हुए लोगों से जुड़े हुए थे, चिरंजीव लाल जी दवे वगैरह इनकी टीम हुआ करती थी। बाद में ये छोड़ करके लाल सिंह जी ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर दी, कांग्रेस दिग्विजय सिंह जी के थ्रू ज्वाइन की। फिर सचिन पायलट साहब के रूट में चले गए, फिर सचिन पायलट साहब के साथ में रहे, फिर उनको पता नहीं क्या जच गया, सचिन पायलट साहब को छोड़ करके फिर गहलोत साहब के साथ आ गए, फिर गहलोत साहब के या पुखराज जी के रहे, फिर पुखराज जी से वापस इनका लोक विधानसभा चुनाव टिकट मांगा, खूब घूमे, फिर उन्होंने भला बुरा कहते रहे, टिकट मिला नहीं। अब ये लोकसभा में फिर लोकसभा का टिकट मांगा, उनका वो कह रहे कि मेरा नाम प्रमुख दावेदारी में था। धर्मेंद्र राठौड़ जी जब उनसे मिले, ये बता रहे लाल सिंह जी की, तब उन्होंने कहा कि उनका नाम तो दावेदारी में कहीं भेजा ही नहीं गया। तो वो उन्होंने बसपा से टिकट लेके आके
फिर बसपा से अब वो ये कह रहे हैं कि उनको ये कहा वो और से टिकट दे देंगे और उनको प्रदेश महासचिव बनाया। मैं प्रदीप सिंह जी ये आज जो बात कर रहा हूँ, मेरी ये रिकॉर्डिंग आप वीडियो रख लेना। अगर ये उन लोगों को इतिहास में अशोक गहलोत साहब और उनके जुड़े हुए लोगों को इतिहास जानता हूं, उनकी कथनी और करनी में फर्क है। ये धर्मेंद्र राठौर साहब ने ऐसे पता नहीं कितने लोगों को झूठ बोल करके लोगों को ठगा है, वो किसी के भले नहीं है। अगर उनको अगर टिकट दे दे तो आपको वो करने के लिए मैं तैयार हूं। लाल सिंह जी सज्जन सरल दिल के नहीं, महासचिव तो बना दिया उन्होंने, उनको झूठ बोला है। और मैं तो ये आपको दावे से कह रहा हूं, मेरे पास जानकारी तो ये कि उनको जो लेटर दिया गया है ये भी फर्जी हो सकता है। और 26 तारीख के बाद में वो पुखराज पारस जी की मर्जी के खिलाफ जाकर के धर्मेंद्र राठौर साहब ने उनको कांग्रेस में लिया है। 26 तारीख के बाद में उनको मंच पे अगर कहीं बैठते हुए कोई देख लो तो मुझे खुशी होगी। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ, यही इसी से आप समझ जाओ कि उनकी क्या इस कांग्रेस पार्टी में उनके साथ 3 दिन साथ में घुमाए। अब तो वो उनको वहाँ कहीं घर बैठे हुए दिख रहे, मुझे तो कहीं उनके साथ नजर नहीं आ रहे। धर्मेंद्र राठौर जी सारी जगह जालोर में राजपूतों के पास घूम रहे, एक जगह मुझे तो लाल सिंह जी अब साथ में घूमते नहीं। 3 दिन का उपयोग था, उनका यूज पूरा हो गया, अब उनका कोई उपयोग नहीं है इनके पास, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। श्रवण सिंह जी, आप वैभव गहलोत के नजदीक ही रहे हैं। वैभव गहलोत का इलेक्शन कैंपेन पिछली बार आपने किया था, कैसे व्यक्तिगत तौर पे कैसे आदमी वैभव गहलोत लुम्बाराम में क्या तुलना करेंगे आप एज ए जर्नलिस्ट? बहुत सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं आप दिल्ली में, अभी आप जी। मैं प्रदीप सिंह जी आपको ये कहना चाहूंगा कि वैभव गहलोत जी यंग है, बहुत सीधा व्यक्ति है, सरल व्यक्ति है। देसी भाषा में जाड़ोरी में बात करो तो हाव भोड़ो जीव है ना, वो भलो आदमी है। लेकिन वो आदमी राजनीति के वास्ते बनियोड़ो नहीं है, वो आदमी राजनीति के लिए नहीं बना है। उस व्यक्ति को किसी वो रणथंभौर में बागों की सफारी करना, घूमना करना, टूरिज्म, एक जो बड़े कोई राजा महाराजा के जो बेटा होता है उसके जिस तरीके से जो एक शौक होते हैं उस टाइप के उनको शौक है। हाई प्रोफाइल लाइफ जीते हैं, उनको लोग बार बार फोन करते हैं तो वो इरिटेट होते हैं, वो लोगों के फोन नहीं उठाते हैं, जवाब नहीं देते हैं, उनको इस तरह की लाइफ पसंद नहीं है। वो चूंकि उनका जन्म ही आप देखोगे तो जब अशोक गहलोत जी सांसद बन गए थे उस समय उनका जन्म हुआ है। वो मैक्सिमम उनकी लाइफ दिल्ली और जयपुर रही है, वो तो जोधपुर के भी नहीं है। उनके पिताजी भले ही वो कहते हो कि जोधाना जोधपुर के रहने वाला मारवाड़ी, वो उनको मारवाड़ी बोलनी नहीं आती, कोई लेना देना नहीं, उनका अटैचमेंट नहीं यहाँ के लोगों के नहीं, कभी जालोर सिरोही में आए नहीं, यहाँ के मुद्दों की समझ नहीं। वो 8 विधानसभा जो जालोर सिरोही में उनके 8 विधानसभा के 20 आदमी को अगर भी व्यक्तिगत जानते हो तो आपको कहो वैसे मैं करने के लिए तैयार हूं। उस व्यक्ति का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, सज्जन आदमी है। चूंकि उसकी जिद है, घर वालों की, उसकी माताजी की जिद है, उनकी पत्नी की जिद है कि वो ये दलील ले रहे हैं कि दूसरे नेताओं के जो बेटे हैं वो सांसद बन गए करके, मेरा नाम मुझे पापा कब बनाएंगे सांसद? अरे भाई दूसरों की योग्यता तो बन गए, अब आपके पिताजी रहे, आपके पिताजी आपकी योग्यता के बारे में जानते थे इसलिए टिकट नहीं दिया। अब चूंकि उनके आखिरी मौका है, उनको पता है बाद में कांग्रेस पार्टी से अशोक गहलोत साहब के कहने पर टिकट मिलेगा नहीं, इसलिए अशोक गहलोत साहब ने अपने व्यक्तिगत संपर्कों का और जो जिंदगी भर की उनकी जो जमा पूंजी थी रिश्तों की उसका उपयोग करके वैभव गहलोत जी को या जालोर सिरोही से टिकट दिलवा दिया कि बेटा है कल को क्या पता कल को ये नहीं कहे कि पापा ने मेरे लिए आपने क्या किया, इसलिए उस पुत्र मोह में उन्होंने दिलवा दिया। अशोक पिता की मजबूरी होती है, क्या करे। अशोक गहलोत जी भी जो कांग्रेस पार्टी में जैसी वंशवादी परंपरा रही है और बेटे के बाद उसका बेटा आगे बढ़ता रहे, उनको ये लग रहा है कि ये तो खानदानी पार्टी है, मैं जैसा करूंगा। जिस वैभव गहलोत ने टिकट मांगा नहीं, जालोर सिरोही में आया नहीं, आवेदन किया नहीं, प्रदीप सिंह जी उस व्यक्ति को आप टिकट थमा रहे हो, कर रहे हो और वो कह रहा है कि पार्टी ने आदेश दिया। पार्टी ने क्या आदेश दिया? कोई कार्यकर्ताओं की कोई डिमांड नहीं थी, कोई लेना नहीं देना नहीं, तो इसलिए ये थोपा हुआ टिकट है। उधर जो लुम्बाराम जी की आपने बात की, वो तपा व्यक्ति है, वो जिंदगी का जो एक आप कहते हैं कुंदन बना हुआ व्यक्ति है। वो व्यक्ति वार्ड पंच से लेकर के बूथ अध्यक्ष से लेकर के जिलाध्यक्ष भी रहे, प्रधान भी रहे, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष भी रहे, उनको भारी अनुभव है। पानी के सेक्टर में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। आज तो नरेंद्र मोदी जी ने खुद ने उन्होंने कहा कि लुम्बाराम जी ने पहला काम ही मेरे को ये बताया कि जालोर सिरोही में जो पानी की सबसे बड़ी इशू है वो हल होना चाहिए। माई बजाज की जो पानी जो जालोर सिरोही में गुजरात से एक्सेस जो वाटर जा रहा है समुद्र में बह करके, वो लाने के लिए लुम्बाराम जी बहुत प्रयास कर रहे हैं। और मुझे व्यक्तिगत रूप से भी आश्वस्त किया है कि जो बाणी सड़ंदरा बांध है उसके स्थायी जो गेट बनाने उसको लेकर के वो सीएम साहब से बात जब हम करने जाएंगे तो लुम्बाराम जी साथ चलेंगे, माई बजाज के पानी पे इश्यूज पे काम करेंगे। और जितने भी तमाम छोटे मोटे जो जवाई पुनर्बंधन का जो इश्यूज है उस पर भी लुम्बाराम जी ने कहा है कि वो बाकायदा सीएम साहब ने भी घोषणा की है, वो भजन लाल जी ने भी माई बजाज के लिए भी घोषणा की है। तो आज जिस तरीके से जो मोदी जी ने उनकी लुम्बाराम जी की जो तारीफ की और कहा कि भाई 40 साल की जो तपस्या, इतना पुराना कार्यकर्ता है उनको मिला, उनको अगर कोई व्यक्ति काम के लिए आधी रात को भी जाए, दरवाजा खटखटाए, जोर से बोले कि आपको काम करना पड़ेगा, तो लुम्बाराम जी उस बात को सुनेंगे, क्योंकि वो साधारण व्यक्ति है, साधारण लोगों के बीच में। श्रवण सिंह जी, एक सवाल, आखिरी सवाल लूंगा मैं कि सांचौर से सुखराम बिश्नोई, रानीवाड़ा से रतन देवासी, समरजीत सिंह बिनवाल से और
आहोर में जगदीश चौधरी और सिरोही में संयम लोढ़ा जैसे कद्दावर नेता अशोक गहलोत के लिए टीम में काम कर रहे हैं। क्या लगता है, अंदरूनी मामला क्या है? आप पहले काफी लंबे समय तक कांग्रेस में रहे हैं। प्रदीप सिंह जी, मारवाड़ी में कहावत है कि धनी रे ऊपर धनी कौन। तो ये जी। आप अंदाज लगा लो कि पहले ये इनका जो सिस्टम है, ये जितने कद्दावर नेताओं के नाम लिया, ये खुद के ऊपर अपने ऊपर एक आला कमान का आदमी आकर के बैठेंगे, ये पसंद क्यों करेंगे? उनसे जुड़े हुए जो तमाम कार्यकर्ता है, मेरे संपर्क में कांग्रेस पार्टी के लोग, वो खुद ये सब लोग ये कह रहे हैं कि हम तो, हमारे जो साहब है नेताजी, वो खुद ही नहीं चाह रहे हैं कि कहीं ये जीते। आप डॉक्टर समरजीत सिंह जी मेरे परिवार में बड़े भाई हैं, कांग्रेस पार्टी से यहाँ विधायक के चुनाव में, उस समय मैं कांग्रेस में था, मैंने उनको साथ दिया, जिताने में उनकी मदद की। मैं कहना चाहूंगा कि 5 साल तक जब वो जिलाध्यक्ष थे राजस्थान में, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, उनके कहने पे पुखराज पाराशर साहब, ये जो अशोक गहलोत साहब से जुड़े हुए लोग हैं, उनके बारे में ये समरजीत सिंह जी की टीम है, वो ये बिल्कुल क्लियर कट आरोप आज भी लगा रही है कि 5 साल तक समरजीत सिंह जी के कहने पे कांस्टेबल का ट्रांसफर भी होकर के इधर से उधर नहीं हुआ। कांग्रेस सरकार में जो जिलाध्यक्ष थे राजपूत समाज के, जो इतने बड़े लीडर है, उनके कहने पे एक कांस्टेबल का ट्रांसफर भी नहीं हुआ। क्या गत कर रखी थी उनके कांग्रेस के लोगों ने, जो अशोक गहलोत साहब की उनकी टीम के लोगों ने, जो कांग्रेस के कद्दावर नेता जिनकी आप बात कर रहे हो। तो इसलिए ये सारे लोग दुखी है, सब लोग ये चाह रहे हैं कि इस बार तो हिसाब किताब हो जाए, अच्छा मौका है। ये पहले अशोक गहलोत साहब को लगता था कि मेरे जालोर शिवरी के लोगों से क्या काम पड़ेगा, नेताओं से क्या काम पड़ेगा। उन्होंने एक व्यक्ति के, पुखराज पाराशर साहब के भरोसे जालोर शिवरी को छोड़ रखा था। अब सब लोगों को ये लग रहा है कि आखिरी मौका है। पुखराज पाराशर साहब ने भी उनका जो 5 साल तक उनके साथ जितना रखा, उसका हिसाब किताब करने का मौका है। और अशोक गहलोत साहब को भी, चूंकि वो सब लोग ये चाहेंगे कि सचिन पायलट साहब का आने वाला टाइम है, तो कांग्रेस के लोग क्यों चाहेंगे कि अशोक गहलोत साहब, जो जिनका टाइम पूरा हो गया है, डूबता हुआ जहाज है, उनको वो ऑब्लाइज करके क्या करेंगे? न तो वो अब भविष्य में कुछ आना है, 75 से ऊपर उनकी उम्र हो गई है, तो वो सचिन पायलट साहब को राजी करना चाहेंगे, गोविंद सिंह डोटासरा को राजी करना चाहेगा, हरीश चौधरी जी को राजी करना चाहेंगे। तो तमाम लोग, धनी के ऊपर धनी कोई नहीं चाहता है, वो तमाम लोग चाहेंगे कि वैभव गहलोत हार जाए, उनके ऊपर जो बड़न है वो बड़न मिट जाए, वैभव गहलोत वापस बैरों घर चला जाए, अशोक गहलोत जी की परमानेंट शोरों में वो बंद हो जाए, और वो लोग यहाँ पे अपने गड्ढों में सुरक्षित रहे, उनकी चवन्नी यहाँ चलती रहे, और जो नया नेता है वो वापस उन्हीं छत्रपों से पूछे। ये कांग्रेस के आम कार्यकर्ता की भावना है, सब लोग यही कह रहे हैं। इसलिए मैं आज ये आपके चैनल पे कह रहा हूं कि लुमाराम जी चौधरी है, वो 3 लाख से अधिक वोटों से जीतेंगे। और मैं आपको ये राजपूत समाज के बारे में कह रहा हूं कि राजपूत समाज का 90% वोट है, वो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के साथ में जाएगा। हम सब लोग जो सनातनी लोग हैं, वो राष्ट्र के साथ है, हिंदू धर्म के साथ है, सनातन संस्कृति के साथ है, ठीक है, और नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़ने के लिए। तो ये श्रवण सिंह राठौड़ हैं, दिल्ली में बड़े जर्नलिस्ट रहे हैं, कांग्रेस में गए थे अशोक गहलोत धर्मेंद्र राठौड़ के आह्वान पे, बाद में अंदरूनी राजनीति देखी इन्होंने 4 साल तक, और उसके बाद में श्रवण सिंह राठौड़ भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं जोधपुर की एक सभा में, और अभी अपने विचारों से, अपने निजी अनुभवों से, अपने निजी विचारों से हमें रूबरू करवा रहे थे। तो आपको क्या लगा इस जद्दोजहद और इस कहानी का पूरा निचोड़? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।